अग्निदेव, मुझे ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बलशाली हो, तीनों लोकों पर राज करने के काबिल हो, साथ ही वो अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने योग्य हो। तथास्तु। सबसे पहले जिस मादा पर भी तुम्हारा दिल आ जाएगा, उसी से तुम्हें अपने बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और दानव रंभ खुशी खुशी जंगल से वापस लौटने लगता है। लेकिन वापस लौटते वक्त उसकी नजर जंगल में एक महिषी यानी भैंस पर जाती है और रंभ का दिल उस भैंस पर आ जाता है। फिर वो उस महिषी के साथ संबंध बनाता है, जिसके बाद वो महिषी गर्भ धारण कर लेती है। फिर एक रोज एक भैंसे की नजर उस भैंस पर गई और वो उस पर आकर्षित हो गया। ये देखकर रंभ को क्रोध आया और उसने उस भैंसे पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इतने में उस ताकतवर भैंसे ने भी रंभ को उठाकर पटक दिया। रंभ की वहीं पर मौत हो गई। उसी समय वहां से कुछ साधु गुजर रहे थे। उन्होंने ये सब देख उस महिषी की भैंसे से रक्षा की और उसे वहां से भगा दिया। फिर उन्होंने रंभ का दाह संस्कार किया। महिषी रंभ को अपना पति समान मान चुकी थी। उससे ये देखा नहीं गया और वो रंभ की जलती चिता में कूद गई। लेकिन तभी उसका प्रसव शुरू हो गया और उसने उसी जलती हुई चिता से एक बालक को जन्म दिया। वो बालक चिता से बाहर आकर गिरा। आगे चलकर उस बालक को दुनिया भैंसासुर और महिषासुर के नाम से जानने लगी। अपने पिता की भांति भैंसासुर भी वरदान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। प्रणाम ब्रह्मदेव, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो भली भांति जानते होंगे हमें आपसे क्या वर चाहिए। अमर रहने के वरदान के अतिरिक्त तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे अपने प्राणों की रक्षा हेतु वचन चाहता हूं। आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु मानव, दानव या किसी भी घातक जानवर से ना हो। तुम नारी यथार्थ स्त्री का नाम लेना तो भूल गए। स्त्री उस कोमल नाजुक अबला और ककड़ी नारी से मुझे कोई भय नहीं ब्रह्मदेव। ठीक है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वरदान देता हूं। तथास्तु। वरदान देकर ब्रह्मदेव अंतर्धान हो गए। मैं अमर हो गया। वरदान पाकर महिषासुर अपने राज्य लौट आया और तीनों लोक पर विजय पाने की योजना बनाने लगा। पृथ्वी लोक के वासी तो मेरे लिए कीड़े मकोड़े के समान हैं। उन्हें तो मैं कभी भी मसल सकता हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि तीनों लोक में मेरी जय जयकार हो। महाराज, सृष्टि निर्माण का कार्य ब्रह्मदेव करते हैं और वरदान भी वही देते हैं। इसलिए मेरे अनुसार आप ब्रह्मदेव को ही बंदी बना लीजिए। हाँ महाराज, इससे सृष्टि आपके नियंत्रण में हो जाएगी। उधर ये बात पता चलते ही सभी देवगण में भय जग गया और सब विष्णु के पास सहायता के लिए चले गए। जिस स्त्री को उसने अबला और कमजोर समझा है, अब वही स्त्री उसकी मौत का कारण बनेगी। हम सभी देवता अपनी अपनी शक्ति से तेज उत्पन्न करेंगे, जिससे एक देवी प्रकट होंगी। फिर उन सब ने वैसा ही किया। उनके तेज से माँ दुर्गा उत्पन्न हुई। महिषासुर का अंत निश्चित होगा। धर्म की ही विजय होगी। आप सब निश्चिंत रहे। माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर गुस्से से भरी हुई महिषासुर की नगरी पहुँच गई। उनके आने की खबर सेनापति ने महिषासुर को दी। महाराज, कोई सुंदरी आपसे मिलना चाहती है। सुंदरता सुनकर महिषासुर से रहा नहीं गया। देवी दुर्गा के समक्ष आ गया। उनकी सुंदरता देख महिषासुर ने कहा, देवी, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारी खूबसूरती देख मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन महिषासुर, मैं तुम्हारी मौत चाहती हूँ। फिर महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच 9 दिन तक युद्ध चला और 9वें दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से अंतिम प्रहार कर महिषासुर का वध कर दिया। देवलोक में सभी देवगण ये देख बहुत प्रसन्न हुए और वो सभी देवलोक से देवी दुर्गा पर पुष्प वर्षा करने लगे।